समरसेबुल स्टार्टर 1 HP के स्टार्टर का फुल कनेक्शन करना बताएंगे और सभी पार्ट्स को जो है असेंबल करना बताएंगे। स्टार्टर के वायरिंग के 2 वीडियो पहले भी डाल चुके, तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया आप सभी पार्ट्स को असेंबल करना भी बताइए, शुरू से वायरिंग करना बताइए। स्टार्टर में वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर दोनों का कनेक्शन करना बताएंगे। बहुत सारा नया नया टेक्नीशियन जो रहता है उसका वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर का कनेक्शन करना नहीं आता। स्टार्टर का पैनल इस तरह का रेडीमेड आता है, तो इस तरह के खरीद के सभी पार्ट्स को खरीद के आप खुद से जो है असेंबल करके वायरिंग कर सकते हैं। बहुत सस्ता में जो स्टार्टर को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ऊपर में वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर को सेट करेंगे। तो सबसे पहले वोल्ट मीटर को सेट करेंगे। इसको सेट करने के लिए पीछे तरफ से एक नट दिया हुआ रहता है, एक ठो क्लिप, जिससे जो है पैनल में सेट होता है। तो इसको खोल के बाहर कर लेंगे। उसके बाद वोल्ट मीटर को जहाँ पे वोल्ट मीटर लिखा हो वहाँ पे सेट करेंगे। तो उसको ऊपर से जो है सेट कर देना है। इसका सेम साइज़ का जो है कटिंग किया हुआ रहता है बॉडी में, तो उसको बैठा लेंगे। उसके बाद हाथ से पकड़ेंगे और पीछे तरफ से जो इसका क्लिप दिया हुआ था उसको सेट कर लेंगे नट में। ऊपर से जो नट दिया था उसको टाइट कर देंगे, तो वोल्ट मीटर जो है सेट हो जाएगा। बहुत आसान है स्टार्टर का कनेक्शन करना। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते तो आसानी से आप भी कनेक्शन कर सकते हैं। वोल्ट मीटर को पैनल में सेट कर दिया, एम्पियर मीटर को सेट करेंगे। तो एम्पियर मीटर में जो है पैनल में लिखा हुआ है एम्पियर मीटर, वहीं पे सेट करेंगे। सेम जिस तरह वोल्ट मीटर का सेट किए तो उसी तरह सेट करेंगे। इसके पीछे साइड जो एक ठो क्लिप रहता है तो उसको खोल लेंगे नट से। उसके बाद पीछे साइड से जो है क्लिप लगा के नट को टाइट कर देंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, इसीलिए 2 पार्ट में आएगा। तो दोनों पार्ट को देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। अगर आप दोनों वीडियो देख लेते तो स्टार्टर का आप फुल वायरिंग कर सकते हैं आसानी से। स्टार्टर में 2 ठो स्विच का यूज करते हैं, एक से मोटर को ऑन करते हैं, एक से ऑफ करते हैं। तो जो हरा वाला उससे ऑन करते हैं स्टार्टर को। इसको जो ऊपर से नट लगा हुआ रहता है उसको खोल लेना है। उसके बाद जो इसमें वाशर रहता है 2-3 ठो, तो अपना अनुसार जो इसको एडजस्ट कर लेना है। नीचे भी 1-2 ठो रहने देना है। और स्टार्टर के नीचे पैनल से जो है स्विच को फिट कर देना है। स्विच को सेट करते समय ध्यान देना है, स्टार्टर में 2 ठो स्विच का पॉइंट दिया हुआ है। तो जहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है वहीं पे जो हरा वाला स्विच को फिट करना है। तो ऊपर से जो इसका नट दिया हुआ था वाशर, पहले वाशर को सेट कर देना। उसके बाद नट को जो है टाइट कर देना है। तो स्विच जो अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए स्विच जो ऑन करने पर, प्रेस करने पर ऑन भी हो रहा है। उसके बाद जो ऑफ वाला स्विच है वो रेड कलर के रहता है, तो इसमें भी जो वाशर दिया हुआ रहता है। तो अपना अनुसार जो एडजस्ट कर लेना है, नीचे से स्विच को सेट कर देना है। स्विच को जो है सीधा कर लेना है, क्योंकि इसमें जो है कनेक्शन होगा सभी पॉइंट में। मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियो, तो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आप स्टार्टर का भी एक ही वीडियो फुल देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। स्टार्टर में एक ठो इंडिकेटर का भी यूज करेंगे, जिससे मोटर ऑन रहेगा तो इंडिकेट करेगा, जलेगा लाइट। पैनल के ऊपर में इंडिकेटर का जगह दिया हुआ है तो वहीं पे सेट करेंगे। तो इंडिकेटर में प्लास्टिक का पीछे तरफ से नट लगा हुआ रहता है, तो उसको खोल लेंगे और ऊपर में जो है इंडिकेटर को सेट कर देंगे। और पीछे तरफ से जो नट था प्लास्टिक का उसको टाइट कर देंगे, तो इंडिकेटर सेट हो जाएगा। अगर आप हाउस वायरिंग करना सीखना चाहते हैं, स्विच बोर्ड का कनेक्शन करना चाहते हैं, तो इसका वीडियो भी मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा है, तो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो नट को जो इंडिकेटर को टाइट कर दिए तो इंडिकेटर सेट हो जाएगा। पैनल में पुश स्विच को सेट करेंगे। तो पुश स्विच जो है वोल्ट मीटर के लिए यूज करते हैं। जब वोल्टेज देखना रहता है तो पुश स्विच को प्रेस करेंगे तो वोल्टेज दिखेगा। स्विच में भी प्लास्टिक का नट लगा हुआ रहता है, तो उसको खोल लेना है। जिस तरह से इंडिकेटर को सेट किए थे सेम वैसे ही सेट करना है। तो पुश स्विच के लिए भी जगह दिया हुआ है। अब पीछे तरफ से जो नट था उसको लगा देंगे, टाइट कर देंगे, तो पुश स्विच सेट हो जाएगा। वोल्ट मीटर में जो हमेशा वोल्टेज शो नहीं होता है, वोल्टेज जब देखना रहता है तो स्विच को प्रेस करेंगे तो वोल्टेज दिखेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो स्विच को सेट कर दिए। देखिए स्विच जो प्रेस करने पे दबता है। पैनल में एनसीबी को सेट करेंगे। एनसीबी 16 एम्पियर का यूज किए हैं। तो मोटर अगर ओवर वोल्टेज या तो ओवर एम्पियर लेगा तो एनसीबी जो है ट्रिप कर जाता है। तो एनसीबी को पीछे तरफ से सेट कर देंगे। उसके बाद लोहा का एक ठो क्लिप रहता है, क्लिप को पीछे साइड से लगा देंगे तो एनसीबी सेट हो जाएगा। तो एनसीबी को सेट करने से हमें ध्यान देना है कि ऑन ऑफ के ऊपर तरफ जो ऑन होना चाहिए, नीचे तरफ ऑफ होना चाहिए, तो उसको चेक कर लेना है। स्टार्टिंग में 2 ठो कैपेसिटर का यूज करेंगे। एक कैपेसिटर स्टार्टिंग के लिए यूज करेंगे, तो एक 50 FMD का कैपेसिटर लिए, एक ठो 100 FMD का लिए। तो दोनों कैपेसिटर जो है पैनल में सेट करेंगे। तो पैनल में कैपेसिटर सेट करने के लिए इस तरह का पत्ती दिया हुआ रहता है, तो यहीं पे जो है दोनों को सेट करेंगे। तो एक कैपेसिटर से जो है मोटर हमेशा रनिंग करता है, और एक कैपेसिटर जो है मोटर स्टार्ट करने समय उसको रनिंग करने में मदद करता है। दोनों को पत्ती में सेट कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से जो नट दिया हुआ उसको प्लास से मदद से टाइट कर देंगे, तो दोनों कैपेसिटर जो है टाइट हो जाएगा। पैनल में कॉन्टैक्टर को सेट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स रहता है कॉन्टैक्टर होता है, क्योंकि मोटर को यही ऑन ऑफ करता है। इसका अंदर में एक ठो कॉइल रहता है जो 220 वोल्ट देने पर कॉन्टैक्टर ऑन होता है और मोटर भी ऑन होता है। तो इसको भी सेट करेंगे। तो इसको सेट करने के लिए नट के जगह दिया हुआ रहता है, तो इसको सेट करने के लिए 2 ठो नट लेना पड़ेगा इस तरह के। स्टार्टर के पीछे साइड से जो है स्क्रू को लगा देंगे।
कॉन्टैक्टर को जो है दोनों पॉइंट को मैच कर लेना और नीचे से जो स्क्रू लगा देंगे और ऊपर से नट टाइट कर देंगे तो कॉन्टैक्टर सेट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो दो ठो कॉन्टैक्टर में नट से टाइट कर देंगे। वीडियो 2 पार्ट में आएगा। अगर आप वीडियो दोनों पार्ट के देख लेते हैं उसके बाद आप आसानी से कोई भी स्टार्टर का कनेक्शन कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका से बताएंगे कनेक्शन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पूरा देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। पैनल में कनेक्शन करने के लिए जो कनेक्टर है उसको सेट करेंगे तो ऊपर में जो है पैनल में लिखा हुआ भी रहता है 220 वोल्ट के लिए, और मोटर से जो 3 ठो वायर आएगा उसको भी कनेक्टर में ही कनेक्शन करेंगे। तो इस तरह के कनेक्टर आता है कनेक्शन करने के लिए। कनेक्टर को पैनल में सेट करने के लिए इस तरह से 2 ठो नट लेना पड़ेगा। पैनल के पीछे तरफ से स्क्रू को लगा के और ऊपर से नट को टाइट कर देंगे। इसमें जो खांचा बना हुआ रहता है 2 ठो नट कसने के लिए। पैनल में सभी पार्ट्स को सेट कर दिए। अब सभी को वायरिंग करना बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। नीचे कनेक्टर दिख रहा है, यहाँ पे जो आउटपुट इनपुट का कनेक्शन करेंगे। एक ठो जो कॉन्टैक्टर है इसी से मोटर ऑन ऑफ होता है। 2 ठो जो कैपेसिटर का यूज हुआ, एक ठो जो रनिंग है और एक ठो जो स्टार्टिंग के लिए। सभी को एक एक करके वायरिंग करेंगे। तो एक ठो वायर ले लेना है, एनसीबी के निचले पॉइंट से लेके कनेक्टर के पहला पॉइंट तक नाप लेना है। वायर के पहला पॉइंट जो है कनेक्टर के पहला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे, जहाँ पे एसी लाइन को इन करेंगे। नट को अच्छे से टाइट कर देंगे। बाद में जो वायर खुलना नहीं चाहिए। तो वायर के जो पहला सिरा कनेक्शन कर दिया कनेक्टर में, और वायर के जो दूसरा सिरा है वो एनसीबी लगा हुआ है। तो एनसीबी को जो है सबसे पहले ऑन करते हैं तो उसी जो आगे पूरा लाइन जाता है। तो सबसे पहले एनसीबी में इनपुट देना है, उसे आउटपुट जो है पूरा स्टार्टर में कनेक्शन करेंगे। तो एनसीबी के निचले पॉइंट में जो वायर को दूसरा सिरा का कनेक्शन कर देंगे। तो बहुत डिटेल में बताएंगे कनेक्शन करना। अगर आप वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो कोई भी स्टार्टर का कनेक्शन कर सकते हैं बहुत आसानी से। एनसीबी के ऊपर वाला पॉइंट में एक ठो वायर के कनेक्शन कर लेंगे, और स्टार्टर में एक ठो एम्पियर मीटर का भी यूज किए। अगर स्टार्टर में एम्पियर मीटर का यूज किए तो एनसीबी के ऊपर वाला पॉइंट से जो है सबसे पहले एम्पियर मीटर के एक पॉइंट में कनेक्शन करेंगे और दूसरे पॉइंट से जो है पूरा स्टार्टर में कनेक्शन करेंगे। क्योंकि मोटर जो है लोड कितना लेगा वो एम्पियर मीटर में ही पता चलेगा, क्योंकि एम्पियर मीटर जो है सीरीज में कनेक्शन होता है। एनसीबी के ऊपर वाला पॉइंट में जो है एक ठो वायर का कनेक्शन कर दिए। नट को अच्छे से टाइट कर दिए। एनसीबी को जिस तरह से खोले थे उस तरह से सेट कर देंगे। तो पहले स्टार्टर में जो है मेन कनेक्शन करना बताएंगे, मेन उसके बाद जो है वोल्ट मीटर इंडिकेटर ये सब का कनेक्शन करना बताएंगे। सबसे पहले जो मेन वायरिंग होता है उसका कनेक्शन करना बताएंगे। एनसीबी को सेट कर दिए। एनसीबी के ऊपर वाला पॉइंट से जो एक ठो वायर के कनेक्शन किए। तो सबसे पहले जो एम्पियर मीटर में 2 ठो पॉइंट है, तो किसी एक पॉइंट में जो वायर के कनेक्शन कर देंगे। एम्पियर मीटर में सिर्फ एक ही वायर के कनेक्शन होता है, फेस वायर का। तो एक ठो और वायर लेंगे और एम्पियर मीटर के दूसरा पॉइंट में कनेक्शन करके वही वायर के दूसरा सिरा कॉन्टैक्टर के एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। वायर को अच्छे से टाइट कर देना। अभी जो सिर्फ कनेक्शन करके दिखा रहा है इसको जो है प्लास के मदद से जो है नट को अच्छे से टाइट कर देना। वायर के दूसरा सिरा है जो है वो कॉन्टैक्टर के एक साइड में जो है एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। एक ठो और वायर ले लेंगे छोटा सा, और कॉन्टैक्टर के जो निचला पॉइंट है उसमें कनेक्शन करके जो ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन किया उसके सामने वाला ही पॉइंट में कनेक्शन करना है। क्योंकि कॉन्टैक्टर के जो लाइन देने पर जो दोनों पॉइंट शॉर्ट होता है, तो कॉन्टैक्टर के निचले पॉइंट में जो एक ठो वायर के कनेक्शन कर दिया, और वही वायर का जो है कनेक्टर के तीसरे नंबर पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना है। वहाँ पे जो है मोटर का रेड वायर का कनेक्शन करते हैं, तो उसी पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना है वो वायर को। कनेक्टर के तीसरे पॉइंट में कनेक्शन कर दिया। अब कैपेसिटर का वायरिंग करेंगे। तो 2 ठो कैपेसिटर का यूज किया। एक ठो जो है रनिंग है, एक ठो जो स्टार्टिंग है। एक कैपेसिटर जो मोटर हमेशा चलेगा और एक कैपेसिटर सिर्फ जो ऑन करने समय यूज करना है। तो दोनों कैपेसिटर में 2-2 ठो वायर है। तो दोनों वायर में से किसी एक वायर जो है दोनों को ले लेना है। दोनों कैपेसिटर का कोई भी वायर जो इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है, तो दोनों कैपेसिटर का एक ठो वायर ले लिए और दोनों वायर को जो आपस में जोड़ देना है। और वही वायर को जो है कनेक्टर के जो है चौथा नंबर पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। कनेक्टर के चौथा नंबर पॉइंट में जो मोटर के पीला वायर का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है RYB। तो कनेक्टर के चौथा नंबर पॉइंट में जो है दोनों कैपेसिटर के एक ठो वायर जो है कनेक्शन कर दिए जोड़ के। एक ठो कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे जो मोटर को हमेशा चलाएगा। तो एक ठो कैपेसिटर जो 50 FMD का है उसका एक ठो वायर जो है कनेक्टर के तीसरा नंबर पॉइंट में कनेक्शन करेंगे, जहाँ पे कॉन्टैक्टर के एक पॉइंट से कनेक्शन किए तीसरा नंबर पॉइंट में। तो वही वायर में जो है कनेक्शन कर देना है। और एक ठो जो कैपेसिटर बच गया 100 FMD के उसको जो है स्विच से कनेक्शन करेंगे। दोनों वायर को आपस में जोड़ दिए और कनेक्टर के तीसरा नंबर पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना है। क्योंकि 50 FMD का जो कैपेसिटर है उससे जो है मोटर हमेशा रनिंग करेगा। एक कैपेसिटर का कनेक्शन कर दिया। अब एक कैपेसिटर के जो एक ठो वायर बचा हुआ है उसको जो है स्विच से कनेक्शन करेंगे, आगे बताएंगे कनेक्शन करने के लिए। एक ठो वायर ले लेंगे और कनेक्टर के दूसरा नंबर पॉइंट में कनेक्शन करके और कॉन्टैक्टर के दूसरा नंबर पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। तो एक ठो वायर ले लिए
और कनेक्टर के जो दूसरा नंबर पॉइंट है, पहला और दूसरा में AC पॉइंट के कनेक्शन करेंगे। तो दूसरा नंबर पॉइंट में एक ठो वायर के कनेक्शन कर दिए और कॉन्टैक्टर के दूसरा पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना है। नट को जो अच्छे से टाइट कर देना है। एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा, कॉन्टैक्टर के निचले पॉइंट में कनेक्शन करके और कनेक्टर के जो है सबसे लास्ट वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो कॉन्टैक्टर के निचले पॉइंट में कनेक्शन कर दिए और कनेक्टर के जो है सबसे लास्ट वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। उस पॉइंट में जो मोटर का ब्लैक वायर के कनेक्शन करेंगे। वायर को अच्छे से टाइट कर देना। अब एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा और कॉन्टैक्टर में एक ठो जो कॉइल रहता है उसका कनेक्शन करेंगे, क्योंकि उसका भी दो ठो पॉइंट रहता है, दोनों में लाइव न्यूट्रल का कनेक्शन करना रहता है। तो कॉन्टैक्टर के ऊपर वाला पॉइंट में जो न्यूट्रल पॉइंट है उसी में कनेक्शन करेंगे और कॉइल के जो है एक ठो पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। कॉन्टैक्टर के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे और कॉइल के जो एक पॉइंट में कनेक्शन करेंगे कि कॉइल में लाइव न्यूट्रल दोनों मिलने पर जो है उसमें मैग्नेट बनता है और कॉन्टैक्टर जो है काम करता है। एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा और दोनों जो स्विच है ऑन ऑफ स्विच उसको दोनों एक एक पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देंगे। छोटा वायर से दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो पेज के फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। अब एक ठो और वायर लेंगे और दोनों स्विच के जो एक एक पॉइंट शॉर्ट किए उसमें कनेक्शन करके और कॉन्टैक्टर के जो एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि इसमें जो ऑन ऑफ करने पर जो है कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ होगा। तो कॉन्टैक्टर के जो फेस वायर के कनेक्शन किए हैं तो उसके निचले पॉइंट में ही कनेक्शन कर देंगे। अब एक ठो और वायर लेंगे और ऑफ स्विच के जो एक पॉइंट बचा हुआ उसमें कनेक्शन करके और जो कॉइल है उसके एक पॉइंट जो बचा हुआ उसमें कनेक्शन करेंगे। वीडियो पूरा देखने पर और ध्यान से देखने पर आप भी आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। बहुत आसान है वायरिंग करना स्टार्टर का। एक ठो कैपेसिटर के जो एक ठो वायर बचा हुआ जो 100 FMD के उसमें जो एक ठो वायर के कनेक्शन कर लेंगे। एक कैपेसिटर सिर्फ जो है मोटर ऑन करने समय कुछ सेकंड के लिए काम करता है। तो वायर को जो है ज्वाइंट कर लिए, जो ऑन ऑफ स्विच है उसको ऊपर वाला पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना है, क्योंकि स्विच ऑन करने पर जो है स्टार्टर ऑन होगा। एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा और ऑन ऑफ स्विच के जो है ऊपर और नीचे दो ठो पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट में जो है शॉर्ट कर देना है, क्योंकि दोनों पॉइंट में जो फेस वायर के कनेक्शन करना है। तो दोनों पॉइंट जो एक छोटा सा वायर लेके और दोनों में शॉर्ट कर देना। अब एक ठो और वायर लेंगे, दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना है जोड़ के, क्योंकि यही वायर से जो है स्विच में फेस वायर के कनेक्शन करेंगे। इस वायर के जो है बाद में कनेक्शन करेंगे। अब एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा और जो पुश वाला स्विच है जिसे वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज बताएगा, क्योंकि हमेशा वोल्टेज नहीं बताएगा, स्विच ऑन करने पे ही बताएगा। तो उसमें जो एक ठो वायर के कनेक्शन कर दिए और वही वायर को जो है वोल्ट मीटर के दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना, क्योंकि वोल्ट मीटर में लाइव और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना रहता है। अब एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा, एम्पियर मीटर के एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। अब एक ठो और वायर लेंगे छोटा सा, क्योंकि इसमें एक ठो इंडिकेटर का भी यूज किए तो उसमें भी फेस वायर का कनेक्शन करना होगा। तो तीनों वायर को जो आपस में जोड़ देना है और एम्पियर मीटर के जो पहला पॉइंट है उसी में कनेक्शन कर देना है। वायर को जो अच्छे से टाइट कर देना है, नट को भी अच्छे से टाइट कर देना है तीनों वायर को। अब जो इसमें 3 ठो वायर के कनेक्शन किए हैं वो तीनों में जो अलग अलग कनेक्शन करेंगे। एक ठो वायर जो है स्विच से एक ठो वायर निकाले थे वो दोनों को आपस में जोड़ देना है। एक ठो जो पुश स्विच का यूज किया है उसका एक ठो पॉइंट बचा हुआ कनेक्शन करने के लिए, तो उसी पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देंगे। स्विच को दबाने पर ही जो वोल्ट मीटर में वोल्टेज दिखेगा, इसीलिए जो पुश स्विच का यूज करते हैं। अब जो एम्पियर मीटर में एक ठो वायर बचा हुआ है छोटा सा, उसको जो इंडिकेटर में एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि इंडिकेटर में भी जो लाइव न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है। तो दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में जो कनेक्शन कर देना। अब न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे तो एक ठो वायर ले लिया और वोल्ट मीटर के एक ठो जो पॉइंट बचा हुआ उसमें कनेक्शन करेंगे और इंडिकेटर के भी एक पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो एक ठो और छोटा सा वायर ले लेंगे और जो इंडिकेटर के भी एक पॉइंट में कनेक्शन करना है। तो दोनों वायर के जो आपस में जोड़ देना है, क्योंकि सिर्फ न्यूट्रल का सप्लाई जो है वोल्ट मीटर में ही कनेक्शन करना रहता है। वायर को जो अच्छे से जोड़ देना है, नट को टाइट कर देना है और जो छोटा सा वायर को जोड़े हैं उसको जो इंडिकेटर के एक पॉइंट में कनेक्शन करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर में जो है एक ठो बल्ब रहता है। तो बल्ब को जानने लिए लाइव न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है। वोल्ट मीटर में जो एक ठो ब्लू वाला वायर का कनेक्शन किया उसको जो है कॉन्टैक्टर के न्यूट्रल पॉइंट में ही कनेक्शन कर देंगे। जिसमें न्यूट्रल पॉइंट का कनेक्शन किया उसी में कनेक्शन कर देना। वायरिंग कंप्लीट हो गया। एक बार कनेक्शन फिर से समझते हैं। तो कनेक्टर के पहला पॉइंट में एक ठो वायर का कनेक्शन कर दिया और वही वायर के दूसरा पॉइंट जो एनसीबी के निचले पॉइंट में कनेक्शन किए और ऊपर वाला पॉइंट से जो है एम्पियर मीटर के एक पॉइंट में कनेक्शन किया और एम्पियर मीटर के दूसरे पॉइंट से जो है कॉन्टैक्टर के एक पॉइंट में कनेक्शन किया और कॉन्टैक्टर के निचले पॉइंट से जो है कनेक्टर के तीसरा पॉइंट में कनेक्शन किए। दोनों कैपेसिटर के एक एक ठो वायर जो है जोड़ के कनेक्टर के चौथा पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। एक कैपेसिटर के एक ठो वायर जो है कनेक्टर के तीसरा पॉइंट में कनेक्शन कर दिए जो 50 FMD के है। कनेक्टर के दूसरा पॉइंट में एक ठो वायर के कनेक्शन कर दिए और वही वायर के जो है कॉन्टैक्टर के दूसरा पॉइंट में कनेक्शन किया। निचले पॉइंट से जो है कनेक्टर के सबसे लास्ट वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। दोनों स्विच के एक एक पॉइंट में एक ठो वायर जोड़ दिए। एक ठो पॉइंट से एक ठो वायर लेकर कॉन्टैक्टर के एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए और ऑफ स्विच से एक ठो वायर जोड़ के जो है नीचे जो कॉइल है उसके एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। एक ठो जो कैपेसिटर के एक ठो वायर बचा हुआ उसमें एक ठो वायर के कनेक्शन कर दिए और ऑन स्विच के जो एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए और ऑन ऑफ स्विच के दोनों पॉइंट में एक ठो वायर के कनेक्शन कर दिए। एम्पियर मीटर में 2 ठो वायर के कनेक्शन कर दिए। एक जो पुश स्विच में कनेक्शन कर दिए, एक ठो इंडिकेटर में कनेक्शन कर दिए और उसी से वोल्ट मीटर में भी कनेक्शन कर दिया। न्यूट्रल जो है
कॉन्टेक्टर के एक न्यूट्रल पॉइंट से ले लिए और उसी से जो वोल्ट मीटर और इंडिकेटर में भी कनेक्शन कर दिए। मोटर से 3 ठो वायर आता है कनेक्शन करने के लिए, एक ठो रेड है, एक ठो पीला, एक ठो ब्लैक है। तो स्टार्टर में लिखा हुआ भी रहता है RYB। कनेक्टर में तीनों वायर जो है कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले जो रेड वायर के कनेक्शन करना है, तो कनेक्टर के जो तीसरा नंबर पॉइंट है उसमें जो है रेड वायर के कनेक्शन रहता है, क्योंकि उसमें R लिखा हुआ रहता है। चौथा पॉइंट में जो है पीला वायर के कनेक्शन करेंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहता है Y। तो मोटर से जो पीला वायर है उस चौथा पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। सबसे लास्ट वाला पॉइंट में जो ब्लैक वायर का कनेक्शन करेंगे, इसमें जो है न्यूट्रल रहता है डायरेक्ट। तो तीनों जो है कनेक्शन कर दिया। अब कनेक्टर में जो लाइव न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है, तो उसके लिए 2 ठो वायर ले लिए। और जो कनेक्टर के पहला दूसरा पॉइंट है तो दोनों वायर के कनेक्शन कर देंगे। दोनों वायर कहीं भी कनेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। वीडियो पूरा देखने पर आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप भी जो आसानी से वायरिंग कर सकते हैं तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर बहुत सारा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें।